मेरे इस चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से पिछले 190 वर्ष का इतिहास, फिरंगियों के साथ, विदेशियों के साथ लगातार संघर्ष का इतिहास, बलिदान का इतिहास, सशस्त्र क्रांति की चुनौती का इतिहास, अंग्रेज सत्ताशाही को ललकारने का इतिहास, हुतात्माओं का जान हथेली पर रखकर आगे बढ़ने का प्रयास, फांसी के तख्ते के ऊपर हमेशा की नींद सो जाने वालों का इतिहास, काला पानी जैसे नारकीय जेल में रहकर और वहीं पर समाप्त हो जाने का, वहीं पर बलिदान हो जाने का इतिहास। इस चैनल के माध्यम से मैं विशेष रूप से उन लोगों को आपके लाने का सामने प्रयास कर रहा हूं, ऐसे क्रांतिकारी वीरों को, ऐसे भारत मां के सपूतों को, ऐसे हुतात्माओं को, नीम के पत्थरों को जो अभी तक अज्ञात है, पढ़ाया नहीं गया, बताया नहीं गया, इतिहास के अंदर कहीं उनको स्थान नहीं मिला। ये पाप इन काले अंग्रेजों ने सत्ता संताली के बाद जिन लोगों को शासन मिला वो डिजर्व भी नहीं करते थे, उनको कोई लेना देना भी नहीं था देश के साथ। बताया गया जिन दो लोगों ने आज़ादी लेके दी है, मैं बहुत बार कह चुका हूँ, इससे बड़ा क्रूअल मजाक कोई नहीं हो सकता। बताया गया जिस पार्टी ने आज़ादी लेके दी है उससे बड़ा मजाक कोई हो नहीं सकता। अंग्रेजों ने अपने लिए सुरक्षा कवच बनाई थी कांग्रेस। चलिए, इसी चैनल पर आज 2, 4, 5 वीडियोस के बाद मेरी इच्छा होती है कि मैं एक देशभक्ति के गीत के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि दूं, कभी संबोधन के द्वारा, और जिस दिन गीत लेता हूं उस दिन मैं किसी विशेष क्रांतिकारी को नहीं लेता। गीत अपने आप में एक बहुत बड़ा संबोधन भी है और श्रद्धा सुमन भेंट करने का एक बहुत अच्छा तरीका भी है। गीत और कविता भी कई बार एक भाषण से ज़्यादा बहुत कुछ कह जाती है। आइए जरा देखें क्या सोच के लगे हुए थे हमारे क्रांतिकारी वीर, इस राष्ट्र के बारे में, देश के बारे में क्या सोच रहे थे। जय हे जगती के प्रथम राष्ट्र, जय हे जगती के प्रथम राष्ट्र। ओ चिरनवीन, ओ पुराचीन, उपमावहीन, जय हो जय हो। तेरे ही सम्मुख सकल सृष्टि, शिशु सी खेली, फिर क्यों भय हो। शिशु सी खेली, फिर क्यों भय हो। जय जगत मौली मंडन, जय 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 जगत मौली मंडन, जय जय पितृ तव भाव के परम राष्ट्र। जय हे जगती के प्रथम राष्ट्र, जय हे जगती के प्रथम राष्ट्र। तेरे ही प्राणों से पहले करुणा का कल कल
स्रोत बहा, तेरे ही कवि ने प्रथम बार कविता का प्रथम श्लोक कहा। तू सप्त स्वरों का अधिकारी, तू सप्त स्वरों का अधिकारी, संगीत कला के चरम राष्ट्र, संगीत कला के चरम राष्ट्र। जय हे जगती के प्रथम राष्ट्र, जय हे जगती के प्रथम राष्ट्र। तेरा ही पहला अन्वेषण उर्वरा भूमि यह जान सका, तू ही वे पहला वैज्ञानिक जड़ चेतन को पहचान सका। कर रहे स्पर्श तेरा गौरव, कर रहे स्पर्श तेरा गौरव। केवल 2 दिन के उदित राष्ट्र, केवल 2 दिन के उदित राष्ट्र। जय हे जगती के प्रथम राष्ट्र, जय हे जगती के प्रथम राष्ट्र। तेरे बल विक्रम का साक्षी प्रत्येक सिंधु प्रत्येक अचल, तू परम अहिंसक शांतिशील, तू क्रांति रूप तू परम प्रबल, तू है अपना आदर्श आप, तू है अपना आदर्श आप, तू है महान अमर राष्ट्र, तू है महान अमर राष्ट्र। जय हे जगती के प्रथम राष्ट्र, जय हे जगती के प्रथम राष्ट्र। तेरे ही घर में प्रथम बार स्वर्गीय ज्ञान का दीप जला, जिसके प्रकाश पर मोहित सा
न्यौछावर होने विश्व चला, तेरे चरणों में विनत विश्व, तेरे चरणों पर विनत विश्व, अध्यात्म ज्ञान के अमर राष्ट्र, अध्यात्म ज्ञान के अमर राष्ट्र। जय हे जगती के प्रथम राष्ट्र, जय हे जगती के प्रथम राष्ट्र। बहुत सदियों के बाद, बहुत सालों के बाद देश निश्चित रूप से परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। मेरा देश बदल रहा है। कुछ अच्छे काम हो रहे हैं, कुछ होते दिख रहे हैं, पर अभी बहुत होना बाकी है। ये काम तो देश को चलाने के लिए है। राष्ट्र कोई बात हो कि कोई करेगा कि नहीं? जय है जगती के प्रथम राष्ट्र। देश और राष्ट्र का कुछ अंतर करोगे कि नहीं? देश एक पॉलिटिकल सीमा है, उसके लिए एक संविधान है। देश संविधान से चलेगा, चलाइए। उसमें भी जो कानून सख्त बनने चाहिए वो बनाइए। योगी उस तरफ बढ़ चला है, बाकी देश अभी उस तरफ बढ़ता दिख नहीं रहा। न केंद्र न प्रदेश। सबको अपना अपना दायित्व इस संकट की घड़ी में, इस आपद समय में निभाना होगा। संकट कम नहीं हो रहे। देश पर तो संकट जो है सो है ही है, लेकिन राष्ट्र कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है। राष्ट्र देश से ऊपर होता है। देश की सीमाओं से राष्ट्र की सीमाएं बहुत बड़ी होती हैं। राष्ट्र को बचाने के लिए जरूरी है कि हम आज की चुनौतियों को ठीक तरह से समझ सकें। लेकिन पहले इस चैनल के माध्यम से जो मैं बताने जा रहा हूं, जो बता रहा हूं आजकल, उसके विषय में थोड़ा सा देखें जरा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम रूपी यज्ञ में अनेक वीरों ने अपनी आहुति दे दी। लाखों स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों के शोषण और कुत्सित नीतियों से भारतीय जनता को मुक्त कराने के लिए कठिनतम परिस्थितियों में भी अपनी अंतिम सांस तक लड़ते रहे। किंतु भारतीय इतिहास का ये दुर्भाग्य रहा कि हम अब केवल कुछ वीर लोगों को ही, किसी को भी वो स्थान तो मिला ही नहीं। 2, 4, 5 लोगों के, 10 लोगों के केवल नाम थोड़े बहुत कहीं ना कहीं, कहीं स्थानीय लोगों ने जिंदा रखे और कहीं कोई हो गए। उनके बारे में भी ज्यादा नहीं जानते। लेकिन भाई ना तो इन 5-7 लोगों ने और ना इन 2 लोगों ने और ना कांग्रेस ने आज़ादी की कीमत बहुत लोगों ने चुकाई है। बहुत कुछ देना पड़ा है। और ऐसे ही कुछ लोगों को व्यापक रूप से जनमानस में प्रचारित हम नहीं कर पाए, कुछ के अधिकांश को नहीं कर पाए। और ना जाने कितने वीरों की शौर्य गाथें आज भी इतिहास के गर्भ में दफन है। केवल जानकारियों का एकत्रीकरण और संग्रहण ना होकर ये मेरा चैनल शूरवीरों के दर्शन व तत्कालीन परिस्थितियों में उनके द्वारा किए गए धार्मिक, सामाजिक, शैक्षिक
आंदोलनों का वर्णन करना है। मुख्य रूप से सशस्त्र क्रांति की चुनौती देने वाले, करने वाले, अंग्रेज सत्ताशाही को ललकारने वाले उन लोगों को सामने लाना है, ताकि हमारी भावी पीढ़ी जो है वो उनसे प्रेरित होकर वर्तमान मुद्दों का हल निकाल सके, वर्तमान में गद्दारों को पहचान सके, देशभक्ति की एक लहर बह सके और इस प्रकार जाति व्यवस्था रहित, महिला समानता और उच्च मानवीय मूल्यों पर आधारित एक नए भारत का सृजन कर सके और भारत को विश्व गुरु के रूप में पुनः प्रस्थापित कर सके। इस चैनल का ये माध्यम, ये लक्ष्य आप सबके ध्यान में आना चाहिए और देशभक्ति के माध्यम से, गीत के माध्यम से आज मैंने कोशिश की श्रद्धांजलि देने की। 300 लगभग 350 वीडियोस होने जा रही हैं और इस छोटे से काल का बहुत ज़्यादा 400 से भी ऊपर मैं अज्ञात वीरों को, नायक नायिकाओं को आपके सामने रखने जा रहा हूं और सिंध के राजा दाहिर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक कम से कम 1000 नायकों को आपके सामने रखने जा रहा हूं, नायक और नायिकाओं को। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत।